सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस सत्र के अंदर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आगामी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता है, लैब असिस्टेंट है, कॉलेज लेक्चरर है, सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगामी आपको एग्ज़ाम तक लगातार ये क्लासें उपलब्ध रहेंगी और इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि करंट अफेयर्स जो समसामयिकी है, वो विषय जो आपका 10 नंबर जैसे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ऐसे प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ अच्छे से करने का उनको प्रयास करेंगे और आपको आने वाले समय के अंदर करंट अफेयर्स के लिए अलग से कोई क्लास की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एक क्लास, ऐसी क्लास हो कि हम सप्ताह में एक हो, 5 दिन में सप्ताह में एक क्लास हो जाए। तो हम जो इस सप्ताह का करंट अफेयर्स है या इस महीने का जो करंट अफेयर्स आप पूरा 4-5 क्लास में करवा दें, ताकि हम को अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे। तो आप सबसे अधिक आपको जितना भी हो सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको हम पूरा उसका आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और उसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, आप लैब असिस्टेंट हो, चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए जो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो हम बहुत शानदार तरीके से आपको इसमें करवाने वाले हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 15-20 मिनट की क्लास होगी, उसको देखना है। उससे संबंधित आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ जो दे रखा है पीछे, उससे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंट का जो आपका मसला है वो लगभग हल हो जाएगा इससे। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप केवल जुड़े रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम लास्ट के अंदर जोर देते हैं। यदि आप साथ साथ ऐसी छोटी बड़ी क्लास देखते रहें तो आपका निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके का करंट हो जाएगा। तो आपको जो 10 प्रश्न डायरेक्ट संस्कृत शिक्षा विभाग का जैसे एग्जाम हुआ, उसके अंदर आगे वरिष्ठ अध्यापक जो सामान्य शिक्षा है उसमें भी आपके 10 प्रश्न आते हैं। बाकी के कुछ एक टॉपिक भी ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स पर आधारित हैं, जैसे वन रिपोर्ट जो 2023 की आ चुकी है, आगे का वीडियो उस पर भी रहेगा ताकि वो आप अच्छे से कवर कर पाएँ। इसके साथ साथ जैसे ये दिसंबर का करंट अफेयर्स है, दिसंबर का पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है दिसंबर। तो उसके बाद हम आगे जनवरी का, फरवरी का, इस प्रकार से हर मंथ के 3-4 वीडियो आपको डालेंगे या 5 वीडियो तक रहेंगे, जिससे आपका पूरा महीने का जो करंट है वो क्लियर हो जाए। हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा के जो उपचुनाव आयोजित हुए थे, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव आप सबको पता है कि ये राजस्थान विधानसभा जो उपचुनाव है ये आयोजित हुए थे हमारे नवंबर के अंदर। ये 16वीं विधानसभा है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सिलेबस में विधानसभा भी दे रखी है, आप सबको ध्यान होगा, तो टॉपिक भी है। तो ये 16वीं विधानसभा है, इसके उपचुनाव आपके 7 सीटों पर आयोजित किए गए थे और इन 7 सीटों पर उपचुनाव नतीजे 23 नवंबर माह में ये मुख्य ये भी पूछा जा सकता है किस माह में उपचुनाव हुए थे। नवंबर के अंदर 7 सीटों पर 16वीं विधानसभा में। यहाँ चुनावों में कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 5 और आदिवासी पार्टी को आपको 1 सीट दी। तो ये यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीटों का जो वर्गीकरण रहा 7 सीटों में किसको कितनी सीट मिली, तो आपको मुख्य रूप से इसको याद रखना है। उपचुनाव परिणाम जो रहे उसमें दौसा, रामगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्रत्याशी कौन कौन से विजयी रहे, इसी तरह हम इसमें देखें कि आपका दौसा विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ है, देवली उनियारा है, खींवसर है, सलूम्बर है, झुंझुनू है, चौरासी, ये 7 सीटों पर आपके उपचुनाव आयोजित हुए। तो इन सीटों का आपको मुख्य रूप से नाम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सीट पर विधानसभा चुनाव आयोजित हुए, उपचुनाव आयोजित हुए। तो वहां से आपको कूट का प्रश्न देकर भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सही है, 1 2 3 आपको एक अलग दे देगा, बाकी सभी इसमें से देख देगा। तो ऐसे प्रश्न जब आता है तो आपको ये 7 सीटों का मुख्य रूप से नाम ध्यान होना चाहिए कि दौसा, रामगढ़, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर, झुंझुनू और 84 सीटों पर जो विधानसभा सीट इन पर आपका क्या हुआ, चुनाव हुआ, और कौन से जिले में है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ अब जिला कन्फर्म है लगभग, आगे हम बात भी कर लेंगे कि दीनदयाल बेरवा है जैसे प्रत्याशी, जो विजयी प्रत्याशी है उनको तो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना ही है। बाकी ये भी ना भी रहे तो काम हमारा चल जाएगा, लेकिन जैसे दीनदयाल बेरवा है, दौसा से निर्वाचित हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम, प्रत्याशी का नाम और विधानसभा क्षेत्र। अब ये सभी विधानसभा जो क्षेत्र है ये सब लगभग आपको ध्यान में है कि कौन से जिले में। जैसे दौसा है, दीनदयाल बेरवा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए, रामगढ़ से आपके सुखवंत सिंह बीजेपी से थे, देवली उनियारा आपका राजेंद्र सिंह गुर्जर जो बीजेपी से थे, खींवसर से आपके रेवतराम डागा जो बीजेपी से थे, सोलुम्बर शांता अमृतलाल मीणा एकमात्र महिला प्रत्याशी थी ये,
एकमात्र आपकी क्या थी, महिला प्रत्याशी थी जो जीती। महिला प्रत्याशी नहीं, महिला सदस्य बनी। प्रत्याशी तो एक और थे, कनिका जैसे बेनीवाल है, लेकिन महिला सदस्य बनी है। 7 में से केवल एक महिला सदस्य आपकी विधानसभा पहुंची है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। तो इंपॉर्टेंट है ये अमृतलाल मीणा जो जिनकी मृत्यु हुई थी और उनकी जगह उपचुनाव कराया गया, तो इनकी पत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, शांता अमृतलाल मीणा, और वो विजयी हुई। इसके साथ साथ झुंझुनू से राजेंद्र भांबू बीजेपी से प्रत्याशी रहे और विजयी हुए। 84 से आपका अनिल कुमार कटारा, 84 सीट आदिवासी क्षेत्र सीट है, जहां से आपके बीएपी अनिल कुमार जो कि आपकी जिस पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी से निर्वाचित हुए। तो इस प्रकार से ये 7 सीटें थी और 7 सीटों में कौन से प्रत्याशी रहे और कितनी सीटों पर बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 1 पर और भारतीय आदिवासी जो पार्टी उस पर 1 सीट पर चुनाव नतीजे घोषित हुए। उसके अंतर्गत कुल 7 सीटें जिसके अंतर्गत उपचुनाव हुआ आयोजित किए गए। इसकी हम बात करें आगे, 16वीं विधानसभा के उपचुनाव की स्थिति के बाद दल कौन सा दल है और आपका यहाँ सीट कौन सी है, तो देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 119 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 66, भारत आदिवासी पार्टी को 4, बसपा को 2, राष्ट्रीय लोक दल को 1 और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 8। इस प्रकार से ये 200 विधानसभा सीटें कंप्लीट। इस ये जो वर्तमान स्थिति है चुनाव के बाद फाइनली अभी जो विधानसभा में टोटल हमारे 200 सदस्य हो चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, लिख नहीं रखा है कि पहले 199 थे और ये पहला मौका है जब पूरे क्या हो गए हैं, 200 विधानसभा निर्वाचित हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी हमारे वर्तमान में 200 विधायक कंप्लीट है। आगे है, अब उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की जो संख्या थी उसमें परिवर्तन हो गया। महिला विधायकों की संख्या में परिवर्तन होने का कारण क्या था कि उपचुनाव के बाद जो महिला विधायकों की संख्या पहले हमारी कितनी थी, 20 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई है। 21 महिला विधायक हो चुकी है। अब कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, 2016 में कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ तो वहां ऐसे प्रश्न आए थे, क्योंकि उनके सिलेबस में विधानसभा दे रखा है। हमारे भी ग्रेड 2 में विधानसभा है, मान लो करंट से नहीं तो आपसे सीधे पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई है इस विधानसभा के अंदर, तो आप बताओगे 21। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति मतलब एससी की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 7, अनुसूचित जनजाति की संख्या है आपके 3, भारतीय जनता पार्टी से आपके कितनी निर्वाचित हुई है, 10, और कांग्रेस पार्टी से आपकी रही है 9, और निर्दलीय या स्वतंत्र महिला प्रत्याशी रही है 2। तो 2 तरह के सवाल है, एक तो आपको कौन सी महिला प्रत्याशी किस कैटेगरी से है, एससी से उनकी जो संख्या है उनकी संख्या आपकी है 7, एससी से महिला जो प्रत्याशी रही है वो 7 हैं। एसटी से हम देखें तो 3 महिला प्रत्याशी हैं, बाकी 11 जो है वो ओबीसी जनरल से हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या आपकी 10 है, कांग्रेस पार्टी से आपकी 9 है, और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या आपकी कितनी, 2 है। इस प्रकार से सवाल भी एग्जाम के अंदर पूछे गए, तो आपको इनको ध्यान में रखना। इसके बाद हमने यहाँ आपको फोटो भी लगा रखा है महिला प्रत्याशी का, जो कहाँ से जैसे अजमेर है विधानसभा क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र अजमेर दक्षिण है, जिला आपका अजमेर है भाजपा दल से। तो आपको मुख्य रूप से दल याद रखना है यदि रहे तो, लेकिन नहीं भी रहे तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति से कितनी है, जाति से कितनी है, बीजेपी से कितनी है, टोटल महिलाएं कितनी हैं, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एकमात्र सलूम्बर ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र महिला प्रत्याशी जो उपचुनाव में विजयी हुई उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, उनका विधानसभा क्षेत्र है सलूम्बर, जो कि एसटी से है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। और साथ ही साथ उनका जो उपचुनाव के अंदर श्रीमती शांता अमृतलाल मीणा उनका नाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे अगले जो प्रत्याशी हैं जैसे कल्पना देवी हैं कोटा से हैं, लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र भाजपा से हैं, श्रीमती गीता बरवार हैं जोधपुर से हैं, गोपालगढ़ एससी से हैं। इसी तरह श्रीमती दिया कुमारी हैं जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी हैं, विद्याधर नगर जयपुर से हैं, भाजपा से हैं। इसी तरह आपकी दीप्ति किरण महेश्वरी राजसमंद से हैं और इनका भाजपा से। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ देखने, मुख्य रूप से हर एक क्षेत्र याद रखना आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, इनका पद कौन सा है, कितनी महिला विधायक चुनी गई है, टोटल संख्या आ सकती है। केवल प्रतिशत में भी पूछा जाता है कि आपकी कितने प्रतिशत टोटल विधानसभा का महिला विधायकों की संख्या है, तो आप निकाल सकते हैं कि 200 में से आपके कितने हैं, 21 महिला प्रत्याशी, तो आप इसका जो प्रतिशत है वो निकाल सकते हैं।
इसी तरह हम देखें सदन के नेता, विधानसभा के जो महत्वपूर्ण पद है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सदन के जो नेता है वो कौन है, भजनलाल जी शर्मा है। सदन के उपनेता कौन है, दिया कुमारी भी हैं, प्रेमचंद बेरवा है, दोनों उप मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्यरत हैं। विपक्ष के नेता कौन है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, टीकू राम जी जूली। इसके साथ साथ आपका है विपक्ष के उपनेता कौन है, रामकेश मीणा। और आपके विधानसभा जो अध्यक्ष है उनका नाम है वासुदेव देवनानी। तो ऐसे प्रश्न विधानसभा से आपके पूछे जाते हैं। तो आप जो विधानसभा उपचुनाव है उससे संबंधित हम बात करें तो शायद इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाना। बहुत ही शानदार छोटा सा ये वीडियो है जिसके अंतर्गत आपको 7-8 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा विधानसभा का जो उपचुनाव का ये टॉपिक है, इस प्रकार यदि आपको इसकी पीडीएफ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आगामी जो वीडियो रहेगा 2-3 दिन बाद इसी टॉपिक का, जो आगे के महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, इस महीने में जो घटनाएं घटित हुई, दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है वो हमारा चल रहा है, और दिसंबर माह का जो करंट अफेयर्स आगे आने वाली 3-4 क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप नियमित यदि इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपने आने वाली जो परीक्षाएं हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी भी क्लास या किसी भी अन्य बुक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आगे के वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स के साथ साथ यदि साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमारे इसमें पुस्तकें जो लगातार एग्ज़ाम ओरिएंटेड पुस्तक है, जिसके अंतर्गत हम साइंस के अंदर केमिस्ट्री है, इसी तरह बायोलॉजी की पुस्तक है, इसी तरह आपकी जो टेस्ट सीरीज़ भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, उसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं ये पूरा। तो आप इसको ये बुक का जो फॉर्मेट है ये दे रखा है, इसके अनुसार आप जो दोनों पुस्तकें हैं आपकी बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।